गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है टेंसेस ऑफ टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट टेंस को कवर किया था, उससे लास्ट में हमने प्रेजेंट टेंस को कवर किया था। सारे लेक्चर्स को इंडिविजुअली आप नेक्स्ट अलग-अलग डेज पे इंडिविजुअल डेज पे आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से सारे रूल्स याद हो जाएंगे। ये बेसिक और फर्स्ट स्टेप है, फंडामेंटल स्टेप है। इसमें फंडामेंटल रूल्स बताए गए हैं, ये आपके स्ट्रेंथन होंगे तो नेक्स्ट वीक में जो हम लेक्चर्स कवर करेंगे टेंसेस के हवाले से, उसको सीख के आपको मुकम्मल टेंसेस अच्छे तरीके से पता चल जाएंगे। वो अच्छे तरीके से आप उसको मेमोराइज कर चुके होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन रूल्स को, हमेशा आप बाय हार्ट रहेंगे वो रूल्स आपके। तो आप उसको एक साथ कवर अप नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम आपने इसको कवर करना है, साथ साथ आप इसको कवर करें। ओके। फ्यूचर टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, हम फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस से शुरू करते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाले वक्त में। ओके, फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल। शी विल रीड द बुक टुमारो, शी विल रीड द बुक टुमारो, वो कल ये किताब पढ़ेगी। शी विल गो टुमारो, वो कल जाएगी। या फिर कोई भी और सेंटेंस, कोई भी और एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस वक्त मेरे जहन में कोई और एग्जाम्पल नहीं आ रही। तो शी विल रीड द बुक टुमारो, वो कल किताब पढ़ेगी। कल का जिक्र आ गया, इसका मतलब है कि ये एक फ्यूचर टेंस है। सिंपल तरीके से बात हो रही है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ओके। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यानी जारी, जारी रहेगा, काम अभी चल रहा होगा या चल रहा है या नहीं। तो हम इसमें अगेन ING, कॉन्टिन्यूस में ING ज़रूर आएगा, और फ्यूचर है तो विल ज़रूर आएगा। शी विल बी रीडिंग व्हेन यू अराइव, मतलब फॉर एग्जांपल आप इसे इस तरह से सिनेरियो में ले सकते हैं कि अभी आप घर से निकल रहे हैं, तो आपकी दोस्त आपको कहती है कि आप जब उसके घर पहुंचेंगे तो वो पढ़ रही होगी किताब। ये फ्यूचर का टेंस हो गया। जब आप उसके घर पहुंचेंगे आफ्टर 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितने भी टाइम के बाद, तो वो किताब पढ़ रही होगी, वो काम चल रहा होगा, वो काम कंटिन्यू होगा फ्यूचर में जब आप पहुंचेंगे, व्हेन यू विल अराइव। इस तरह से ये फ्यूचर का टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है। तो इसमें बी यूज होता है, ये हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, मैं आपको मजीद कंफ्यूज इस वक्त नहीं करना चाह रही हूँ। ओके, आप बस ING और बिल को याद रखें। शी विल बी रीडिंग व्हेन यू अराइव, जब आप पहुंचोगे तो वो पढ़ रही होगी, मतलब फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा। तो सिंपल, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ओके। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट यानी काम फिनिश हो चुका होगा, लेकिन फ्यूचर में फिनिश हो चुका होगा एक स्पेसिफिक टाइम पे। फ्यूचर परफेक्ट, इट डिस्क्राइब्स द एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। एक स्पेसिफिक टाइम का जिक्र कर दिया जाएगा, सॉरी एक स्पेसिफिक टाइम को डिनोट कर दिया जाएगा, डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। शी विल हैव रेड द बुक बाय टुमारो, वो कल तक किताब पढ़ चुकी होगी, मतलब काम ख़त्म हो चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा, लेकिन फ्यूचर का टेंस है तो कल तक फिनिश हो चुका होगा। तो मज़ीद हम इसको एलेबोरेट करने के लिए हम टाइम को ऐड करेंगे कि कल तक वो किताब पढ़ चुकी होगी। ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, कल तक काम ख़त्म हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, सिंपल। शी विल हैव रेड द बुक बाय टुमारो, वो कल तक किताब पढ़ चुकी होगी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि फ्यूचर में ये काम जारी होगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होता है कंटिन्यू यानी जारी। शी विल हैव बिन रीडिंग, वो पढ़ रही होगी, रीडिंग यानी जारी होगा, वो जारी होगा फॉर 2 आवर्स, स्पेसिफाई कर दें, फॉर 2 मंथ्स कह दें, फॉर 2 वीक्स कह दें, फॉर 1 आवर, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन वो टाइम पीरियड फ्यूचर का होना चाहिए। She will have been reading for 2 hours by the time you arrive. Future perfect continuous describe करता है action that will be going up, जो कि चल रहा होगा, ongoing होगा एक specific time period तक future में, और duration हम emphasize करेंगे ताकि मज़ीद elaborate हो जाए। okay? तो वो पढ़ रही होगी, she will have been reading the book for 2 hours, वो 2 आवर्स तक पढ़ रही होगी जब आप पहुंचोगे।
by the time you arrive. She will have been reading for 2 hours. وہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی ہوگی. اس کا مطلب ہے سوری وہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیو ہے, 2 گھنٹے سے چل رہا ہے یہ کام کنٹینیو ہے. بائی دا ٹائم یو ارائیو, جب آپ پہنچو گے تو یہ 2 گھنٹے سے چل رہا ہوگا. تو بائی دا ٹائم یو ارائیو سے جب آپ پہنچو گے, اس سے یہ پتا چل گیا کہ یہ فیوچر کا ٹینس ہے, یہ فیوچر کا ٹینس ہے. تو مطلب جب آپ پہنچو گے یہ فیوچر میں چلا گیا, یہ فیوچر کو انڈیکیٹ کرے گا. تو وہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی ہوگی, کنٹینیو ہوگا یہ کام. مطلب پرفیکٹ کا مطلب ہے شروع تو کب سے کیا ہوا ہے لیکن یہ ابھی تک چل رہا ہے. کنٹینیوس یعنی ابھی تک کنٹینیو ہے, وہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی ہوگی جب آپ پہنچو گے. یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اوکے, یہ لیکچر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. آپ نے زیادہ جو ہے وہ مکسنگ نہیں کرنی, کسی چیز پہ زیادہ وری نہیں ہونا. آپ سمپل رولز کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اوکے, ان کو 1-2 بار ریکال کریں, آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. نیکسٹ لیکچرز میں جب ہم ان کو اسٹرکچر کے ساتھ پڑھیں گے ود ایگزامپلس تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن آئی اسٹل ریپیٹ کہ جو ٹینسز ہوتے ہیں وہ فنڈامنٹل رولز کو پہلے ہم ریکال کرتے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے میمورائز کرتے ہیں. اسٹرکچر کو پھر ہم اچھے طریقے سے میمورائز کرتے ہیں, ایگزامپلس کے ساتھ ہم ان کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھاتے ہیں. اس کے بعد آپ تھوڑی بہت پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے بعد کبھی بھی آپ کو یہ رولز کبھی بھی نہیں بھولیں گے. پریکٹس بہت اچھے طریقے سے آپ کو ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو صحیح کر دے گی. آپ میمورائز کر لیں گے سارے رولز کو. یہ چیز ہے. لیکچر ہم یہیں پہ ختم کریں, لیکچر تھوڑا بڑا ہو گیا. اوکے, کوئی کامنٹ ہو تو آپ شیئر کریں. تھینک یو.